त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है यदि खेत की जुताई की लागत ₹24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार ₹333.18 है तो इसका आधार ज्ञात करें। सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन को एक तरफ से देखते हैं कि हमसे त्रिभुज का आधार पूछ रहा है, हमको उसकी आधार और ऊंचाई दे रखा है, अनुपात दे रखा है। पहले वो ड्रा करते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने एक बना लिया। ये कह रहा है इसका जो आधार है, ये आधार है इसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यानी अगर ये x है तो ये हमारा 3x है। क्लियर हो गया? ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब वो ये कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना खर्चा देता है, 24.68। ये हमसे कह रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर में उसका कितना खर्चा आएगा, तो 24.68/100 इतना खर्चा आएगा। और ये खर्चा कह रहा है कि टोटल क्षेत्रफल को जो जोतने का खर्चा है वो 333.18 है। यानी वो हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माने 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये पूछ रहा है हमसे। तो 1/2 आधार कितना है 3x और ऊंचाई कितनी है x, और 1 मीटर को जो जोतने का, ये तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमने निकाल लिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में खर्चा हमारा इतना आ रहा है, तो हम इसको गुणा करेंगे 24.68/100 से। और ये जो खर्चा टोटल हमसे बोल रहा है कि इतना खर्चा हमारे क्षेत्रफल को इतने रुपए मीटर से जोतने में हमारा जो खर्चा कितना आ रहा है 333.18, यानी हमसे ये कह रहा है कि 333.18 इतना हमारा खर्चा बन रहा है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। हमसे कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है उससे आधार 3 गुना है, यानी ऊंचाई का आधार 3 गुना हो गया। ऊंचाई x थी तो आधार 3x हो गया। 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा वो दे रहा था 24.68, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमने निकाल लिया। ऐसे हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल होता है, और हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। और एक क्षेत्रफल निकलने के बाद में 1 मीटर का खर्चा हमारा इतना है, तो टोटल खर्चा हमारा इतना बन रहा है। ये हमने तो सिंपल से कैलकुलेशन में कर लिया। अब 0.2 के बाद है, यहाँ पे भी 2 के बाद है, तो हम 0.2 को यहाँ से कट कर देंगे। 2 से हम सिंपल इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ये हमारा सिंपल से कट जाएगा। 3 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 सॉरी, और 3 एकम 3, यहाँ तक कट जाएगा। फिर नहीं बचेगा, बचेगा 1, तो हमने लगाया 0, और 3 छंग 18। ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, x स्क्वायर इंटू 1234 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1106, इतना हमारा बच रहा है। तो x स्क्वायर हमारा जो बचेगा वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैंची गुणा करके इस तरीके से। तो हमारा कितना बचेगा, 1106 डिवाइडेड बाई 1234 इंटू 100, इतना हमारा बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंपल देखते हैं। तो x स्क्वायर बराबर हमारा बचेगा 110600 बाई 1234, और इससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट 900 बार हमारा डिवाइड हो जाएगा। आप नहीं चाहो तो डिवाइड करके देख लेना। अब x बराबर √900, और जो 900 होता है वो इसका होता है 30 का, रूट जो 900 होगा 30 का होगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 30 इंटू 30 यानी 900, कंप्लीट हो गया। तो x इक्वल टू हमारा कितना आया 30। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है तो इसका आधार ज्ञात करें। आधार कितना है 3x, तो x की वैल्यू हमारी 30 आई, तो 3 इंटू 30 यानी हमारा 90 मीटर। क्लियर हो गया 90 मीटर। ऑप्शन में सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।